हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने चैप्टर 4 देश के नाम संदेश पेज नंबर 21 पे दिया हुआ है। सबके पास बुक हो तो 21 पेज नंबर निकालिए। तो अपने देश के नाम संदेश इसमें पत्र लेखन दिया हुआ है। क्या दिया है? पत्र लेखन। हमारे देश में देश के लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि एक सार्वभौम स्वाधीन देश के नागरिक होने के कारण उनके भी कुछ कर्तव्य हैं। इस पाठ में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, देश के लोगों को देश के प्रति उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया हुआ है। तो इस कहानी में पत्र लेखन दिया है। तो पत्र लेखन गुजराती में तमे जुओ छो तो पत्र लेखन लखीए त्यारे जमणी बाजू આપણે એડ્રેસ ને એવું લખીએ છીએ। જ્યારે હિન્દીમાં લખવાનું હોય છે પત્ર લેખન ત્યારે કઈ બાજુ આવે છે? ડાબી બાજુ, यानी कि दाएं तरफ होता है। तो मातृ छाया ऊंची शेरी एड्रेस दिया हुआ है, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर। जैसे कोई पत्र लेखन लिखना हो आपको तो सर्वप्रथम सबसे पहले जिसको लिखना हो उसका नाम, उसका एड्रेस और जिला, दिनांक, कौन सी तारीख को आप पत्र भेज रहे हो, उसके बाद अपने मित्र का नाम, उसके बाद नीचे नमस्ते करके हम पत्र की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ बुक में दिया हुआ है, प्रिय मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011, प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सब सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित मतलब भेजना, प्रेषित कर रहा हूँ मतलब भेजना। प्रेषित करने का अर्थ क्या होता है? भेजना। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? प्रश्नार्थ चिन्ह है। प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे कि डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। मर्जी मतलब इच्छा, आपकी इच्छा। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। शक्ल का अर्थ क्या होता है? चेहरा। उसे अपनी शक्ल दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्क पर
रश्क महसूस होता है। रश्क का अर्थ क्या होता है? रश्क का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या। ईर्ष्या होती है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचड़ रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। भुगतान का अर्थ क्या होता है? देना। शाम को आचड़ रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। भुगतान यानी कि देना, 60 रुपये देते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। निर्धारित मतलब निश्चित समय, फिक्स समय। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। बोस्टिंग में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत यानी कि मूर्खता नहीं करते। हिमाकत यानी कि हिमाकत का अर्थ क्या होता है? मूर्खता। हिमाकत का अर्थ क्या होता है? मूर्खता। पोस्टिंग में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत यानी कि मूर्खता नहीं करते। और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछलते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? टोक्यो का अर्थ क्या होता है? जापान की राजधानी। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। जापान की राजधानी में वहाँ पे रोड पे पिचकारी नहीं करने देते। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? जाली योग्यता प्रमाण पत्र, नकली बनावटी। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं। व्यवस्था, व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? इंतजाम। व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? इंतजाम। आप दूसरे देश की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगारेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं। कागज के पुर्जे
उछलते हैं। पुर्जे यानी कि टुकड़ा, पुर्जे यानी कि टुकड़ा। पुर्जे यानी कि टुकड़ा, उछालते हैं। यदि आप पराये देश में, पराये यानी कि दूसरों, अन्य देशों में, पराये यानी कि दूसरों अन्य देश में प्रशंसनीय, तारीफ के लायक, पराये देश में, दूसरों देशों में तारीफ के लायक, प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं। तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बना सकते? यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर ने, आयुक्त એટલે કે कमिश्नर तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। क्या वे उम्मीद का अर्थ है आशा, क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएंगे। राष्ट्रपति ने मिसाल यानी कि उदाहरण मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि मिसाल यानी कि उदाहरण, मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए, अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी, हम सोचते हैं हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ, फर्श यानी कि जमीन, फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उस कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। जहमत का अर्थ है तकलीफ। जहमत का अर्थ है तकलीफ। जहमत तक नहीं उठाएंगे, रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल यानी कि उपयोग, इस्तेमाल का अर्थ क्या होता है? इस्तेमाल का अर्थ है उपयोग। इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत यानी कि मुख्य, ज्वलंत का अर्थ क्या है? मुख्य समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर
दहेज के खिलाफ यानी कि दहेज विरुद्ध, खिलाफ यानी कि विरुद्ध, दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाने वाला, कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा। इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? प्रश्नार्थ चिन्ह प्रश्न किया है। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे। व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आपको कतई नहीं, कतई का अर्थ क्या है? बिल्कुल। कतई का अर्थ क्या है? बिल्कुल। मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है, जब कुछ अच्छा करने की बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरों देशों की ओर निहारते हैं, निहारता यानी कि देखना, और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा। और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी, बेरोजगारी का मतलब है बेकारी, इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चल जाएंगे, और जब न्यूयॉर्क में असुरक्षित हो जाएंगे तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों में गिरवे रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिक के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देता है। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने देश और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों का मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण। तो इसे देश के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 10 मिनट का समय हो तो करके एक पत्र लेखन यानी कि एक अर्जी ईमेल की हुई है। तो आपने इस कहानी में, इस पत्र लेखन में कितने सारे शब्द के अर्थ आए जो मैंने आपको बताए, पर कोई नहीं आता तो फिर भी मैं आपको एक बार बोल देती हूँ। प्रेषित करना यानी कि भेजना। प्रेषित करने का अर्थ क्या है? भेजना। मर्जी यानी कि इच्छा, मर्जी यानी कि इच्छा। निकम्मी, जो किसी काम की न हो उसे क्या कहते हैं? निकम्मी। मंजिल, लक्ष्य,
अपने मंजिल तक पहुंचना है। लक्ष्य मंजिल यानी कि लक्ष्य, मजल सकल, सकल यानी सकल का अर्थ है चेहरा, भूमिगत तो अज्ञान, भूमिगत मतलब अज्ञान, संपर्क मेल जोल, संपर्क का अर्थ क्या होता है मेल जोल, रसक, रसक का अर्थ है ईर्ष्या, महसूस होना यानी कि अनुभव होना, भुगतान करना तो देना, निर्धारित निश्चित, टिकट पंच करना, टिकट को पंच करना और उसके अनुसार अधिक पैसे देना, जिहाद यह मुस्लिम का एक मजहबी कर्तव्य है, हिमाकत मूर्खता, टोक्यो जापान की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है उसको क्या कहते हैं टोक्यो, पीक पान का थूक, पीक को क्या कहते हैं पान का थूक, बोस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की राजधानी, जाली, जाली यानी कि नकली, व्यवस्था प्रबंध इंतजाम करना, व्यवस्था करना, कोई फंक्शन की व्यवस्था करना ऐसे बोलते हैं, अपने अरेंजमेंट करना, व्यवस्था करना यानी कि प्रबंध करना, इंतजाम करना, पुर्जा, पुर्जा, पुर्जे पुर्जे भिन्न भिन्न हो गए मतलब पुर्जा यानी कि टुकड़ा, टुकड़े टुकड़े हो गए तो पुर्जा बोलते हैं, टुकड़े को क्या बोलते हैं पुर्जा को टुकड़ा, पराया तो दूसरा अन्य, प्रशंसनीय तारीफ करने लायक, आयुक्त यानी कि कमिश्नर, उम्मीद आशा, हाजत मल विसर्जन, मिसाल उदाहरण, फर्श तो जमीन, कूड़ादान तो कचरे का डिब्बा, जहमत तो तकलीफ, इस्तेमाल तो उपयोग, ज्वलन तो मुख्य, रवैया तो परिपाटी, दहेज विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला धन उसको क्या बोलते हैं दहेज, रवैया तो परिपाटी, ज्वलंत, ज्वलंत का अर्थ क्या होता है मुख्य, खिलाफ विरुद्ध, फर्क अंतर, अन्य तो दूसरा, समुदाय तो समूह, कतई तो बिल्कुल, कवच रक्षा करने का साधन, कवच को क्या बोलते हैं रक्षा करने का साधन, निहारना यानी कि देखना, निहारना यानी कि देखना, इंतजार करना तो राह देखना, इंतजार करने का अर्थ क्या होता है राह देखना, सकारात्मक स्वीकृति का सूचक, योगदान यानी कि सहयोग, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए तो रस का महसूस होना, रस का महसूस होने का अर्थ क्या होता है इच्छा करना, अपने बुक में दिए हैं रस का महसूस होना, नहीं दिए रस का महसूस
ईर्ष्या करना। रस को महसूस होना तो ईर्ष्या करना। मन में जलन होना। पड़ोसी को हमारी नई गाड़ी देखकर वाक्य कैसे बनेगा? पड़ोसी को हमारी नई गाड़ी देखकर रस को महसूस हुआ। कैसे वाक्य बना? रस महसूस होता है, ऐसा लिखे तो भी चले। पड़ोसी को हमारी नई गाड़ी देखकर रस को महसूस होता है। ऐसे होते पड़ोसी चलने वाले। उसके बाद कदम रखना तो पहुंचना। कदम रखना, इसका अर्थ क्या होगा? पहुंचना। कदम रखना यानी कि पहुंचना। चांद पर कदम रखना अब कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे वाक्य बनेगा? चांद पर कदम रखना अब कोई बड़ी बात नहीं है। चांद पर कदम रखना अब कोई बड़ी बात नहीं है। दोष मंडना, तो आरोप लगाना। दोष मंडना तो आरोप लगाना, इल्जाम लगाना। गलती आप करे और दोष मुझ पर मढ़े, यह कहीं का न्याय है? गलती आप करे और दोष गलती आप करे और दोष हम पे। गलती आप करे और दोष मुझ पर मढ़े, ये कहीं का न्याय है। गलती आप करे और दोष मुझ पर मढ़े, ये कहीं का न्याय है। उसके बाद नाज नखरे उठाना।
मतदाता सोचता है कि अब उसके नाज नखरे नई सरकार उठाएगी। मतदाता सोचता है कि मतदाता सोचता है कि अब उसकी ऐसा वाक्य बनता है। मतदाता सोचता है कि अब उसके नाज नखरे नई सरकार उठाएगी। नई सरकार उठाएगी। उसके बाद है गला फाड़ना। गला फाड़ने का अर्थ क्या होता है? जोर जोर से बोलना। गला फाड़ना यानी कि जोर जोर से बोलना। एक नेताजी महंगाई के खिलाफ गला फाड़ रहे थे। एक नेताजी महंगाई के खिलाफ गला फाड़ रहे थे। गला फाड़ रहे थे। एक नेताजी महंगाई के खिलाफ गला फाड़ रहे थे। गला फाड़ना यानी जोर जोर से बोलना। तो अपना ये यहाँ तक रखते हैं। जब दूसरा तास आएगा तब मैं आपको स्वाध्याय और अभ्यास करवाऊंगी। हरिओम विद्यार्थियों।